अ, हे आत्मन, ये ओंकार में शक्ति, ये ओंकार में नाद, ये अपनी निराकार चैतन्य शक्ति का उद्घोष है। अपने निरवलंबन तत्व की घोषणा है चैतन्य। अपने निरवलंबन तत्व की घोषणा। हे ज्ञानी, हे ज्ञान में चैतन्य, अपने निरवलंबन निराकार चैतन्य तत्व की घोषणा कर उद्घोष अपने वीतराग स्वसमय का। कर उद्घोष अपने निरंजन चैतन्य में आत्मशक्ति का। उछाल ले आत्मा अपने वीतराग तत्व की ओर, अंतरात्म शक्ति की ओर उछाल ले। इस ओंकार के नाद को अपनी चैतन्य की घोषणा समझ के, क्योंकि निराक्षरी ओंकार में ध्वनि मात्र सर्वज्ञ परमात्मा के सर्वांग से निकलती है। यही अपनी चेतना का अनंत चतुष्टय में पूर्ण स्वभाव है। जैसे सर्वज्ञ के सर्वांग से वो ओंकार में शक्ति का उच्चारण है, निरक्षरी दिव्य ध्वनि सर्वात्म प्रदेशों से बह रही है। ऐसे ही आत्मा इस मन वचन काय इन संयोग में रहते हुए भी ये आत्मा अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर शक्ति से संपन्न है और इस शक्ति का उद्घोष करना, इस ओंकार में ज्योति को उद्घोषित करना, यही इन कर्मों पे जीत का रास्ता है चेतनात्मा।
ये सभी कर्म मिनट जाएंगे। हम्म, ये संपूर्ण माया मिला जाएगी चेतन। संपूर्ण दिखने वाला जगत मिला जाएगा, लेकिन तेरी अंतरात्मा के सर्वांग प्रदेशों से ये जो घोषणा होगी, मैं ज्ञान मात्र ब्रह्म हूँ। मैं ज्ञान मात्र ब्रह्म में चेतन शक्ति हूँ। ये जो आत्म घोषणा होगी चेतन, आत्म घोषणा, ये घोषणा कभी नहीं मिलाएगी चेतन। अर्थात ये अक्षर मात्र ज्ञान स्वभाव कभी विलीमान ना होगा। ये ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव अक्षय है। ये ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव अनंत है। यह ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव पूर्ण है। परिपूर्ण चेतन शक्ति है ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव। इस ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव का कभी भी विलय नहीं होगा चेतन। यह ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव सदा ही प्रकाशित रहेगा, सदैव ही पूर्ण प्रकाशित रहेगा। चैतन्य आत्मा हे चेतन, हे ज्ञानी, हे ज्ञायक, अपने इस चैतन्यमय आनंद स्वरूप के अंतर विराजमान निरावरण चेतन स्वभाव के आनंद में रत रहो चेतन। अंतर आत्म ज्योति प्रकाश करो। अंतर शुद्ध ज्ञान में ज्योति का प्रकाश करो चेतन। तुम्हारे सर्वात्म शुद्ध प्रदेशों में तुम्हारा ही ज्ञान विज्ञान में चैतन्य में आत्मा विराजमान। चेतो आत्म चेतो। अंतरात्म शक्ति का बोध जगाओ। जागृत रहो चेतन आत्मा, जागृत रहो। होश में आओ, अंतर ज्ञान विज्ञान में ज्योति। अंतर अपनी ही प्रकाशमान ज्योति, अपना ही अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान स्वरूप जगमगा रहा है आत्मा। इस चैतन्य में प्रकाश शक्ति को ही अनुभव करो। प्रकाश, एकमात्र प्रकाश चैतन्य।
चेतोतम अपनी ही अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। आत्मा के सर्वात्म प्रदेश शुद्ध है, ज्ञानमय है और अपने ही ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव का प्रकाश करने वाले हैं। हे योगीश्वर, अंतरात्मा विद्यमान इन इन अनंत प्रकाशवान महाज्योतियों को देखो चेतन। ज्योति स्वरूप ये आत्मा स्वयं कमल भाव में है। कमल भाव, कमल भाव में है आत्मा। इन 6 कमलों में 36 अर्कों का प्रकाश सुशोभित है। अपने अंतर में ही दोनों मल द्वार के बीचों बीच उत्पन्न इस गुप्त कमल का सहकार करो आत्मा। गुप्त कमल जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही इन मल द्वारों के बीच में धीरे गुप्त कमल का निवास है आत्मा। जो चेतना मल द्वारों में जाकर बहने लगती है वो मलिन होती है। भोग काम में बहने लगती है, भोग काम की वासनाओं में लिप्त होती है। वो चेतना मलिन चेतना है, अर्थात मल संयुक्त है, विकार युक्त हो रही है। तो जो चेतना कीचड़ में कमल की तरह खिल जाती है, उन विकार से ही निर्लिप्त अपने निर्विकार चेतन तत्व की ज्ञान भाव की प्रकाश में ज्योति के रूप में खिल जाती है, आत्म ज्योति के रूप में खिल जाती है। वो चेतना विकार मुक्त होती है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे इस गुप्त कमल का प्रकाश मल द्वारों के बीच में ही है चेतन। लेकिन मलिन अवस्था मल द्वार इससे सर्वत्र भिन्न और ये स्वयं ज्ञान प्रकाश में है। चेतन आत्मा, ओ चेतन, इस गुप्त कमल के अनंत प्रकाश को देख। इस गुप्त कमल के अनंत अनंत प्रकाश को देख। सुंदर प्रकाश ज्ञान ज्योतिर्मय 6 पंखुड़ियों में स्थित ये गुप्त कमल आत्मा का ही गुप्त ज्ञायक ज्ञान में स्वभाव है। मल विजेता विकार से विजय का प्रतीक ये गुप्त कमल ही आत्म ध्यान में षट कमल आराधन शक्ति का पहला कमल है। पहला स्थान है जहां आत्मज्ञानी साधक अपने ध्यान को एकाग्र करके
वह इस मल विकारों से अपने संबंध को छोड़ देता है, जिससे पिंडस्थ ध्यान में ज्ञान पिंड का ही स्वीकार मात्र किया जाता है। बस ये वही पिंडस्थ ध्यान है जहाँ उस मलिन विकार अवस्था से भिन्न एकमात्र ज्ञान पिंड में कमल भाव के प्रतीक मात्र ज्ञान शक्ति में परिणमित होते हुए, आत्मा की ज्ञान शक्ति में परिणमित होते हुए मात्र कमल भाव का ही ध्यान किया जाता है। गुप्त कमल को ही गुप्त कमल का ही मात्र ध्यान धारण किया जाता है चेतन। मात्र स्वयं में प्रकाशित होते हुए इस गुप्त कमल को ही स्वयं में देखो आत्मा, स्वयं में अवलोकन करो। अत्यंत प्रकाशमान, सर्व सुंदर स्वरूप से ही प्रकाशित देखो, ये गुप्त कमल स्वयं ज्ञान भाव प्रतीक तुम्हारे अंतर में जगमगा रहा है। अपनी अनंत चैतन्य ज्योति का उद्घोष करने वाला ये कमल तुम्हारे अंतर में ही प्रकाशमान हो रहा है। चेतन आत्मा, देखो इस गुप्त कमल को चेतन, इसमें ये 6 पंखुड़ियां विद्यमान हैं, जिन 6 पंखुड़ियों में 6 सूर्य निवास करते हैं, जिसमें से प्रथम सूर्य है कमल सी अर्क। यह गुप्त कमल का कमल भाव, ये गुप्त कमल से प्रकाशित होता हुआ स्वयं कमल सी अर्क, स्वयं व्यायक भाव की स्फुटित किरण इस कमल से प्रकाशित होती चेतन। यह कमल अपने चैतन्य महाज्योति से सराबोर है, सराबोर। अपने ज्ञान विज्ञान की परम प्रकाश में ज्योति से सराबोर है। ये अंतर आत्म ज्ञान किरण से सराबोर है ये कमल चेतन आत्मा है। चैतन्य अपनी आत्म ज्योति से सराबोर, प्रकाशमान ज्ञान ज्योति से सराबोर, यह जो गुप्त कमल है चेतन, इस गुप्त कमल में देखो 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 देखो, कमल सी अर्क, अर्क का अर्थ होता है प्रकाश, कमल का अर्थ होता है ज्ञायक, सी उसी प्रकाशित। इस गुप्त कमल में प्रकाशित कमल सी अर्क अपनी ही प्रकाशमान ध्रुव ऊर्जा को स्वयं प्रकाश में प्रस्फुटित कर रहा है चेतन आत्मा। ये है कमल सी अर्क का प्रकाश, जो इस गुप्त कमल में सूर्य की तरह जगमगा रहा है, जो इस कमल में प्रकाश की ज्योतिर्मय अनंत शक्ति में जगमगा रहा है, अंतःकरण का अनंत प्रकाश, शुद्ध प्रकाश चेतन, शुद्ध प्रकाश।
अंतःकरण में शुद्ध प्रकाश, संपूर्णतः शुद्ध प्रकाश। देखो आत्मा, कहाँ काम विकार से मल द्वारों से जुड़ते हो, इन मैथुन भाव से जुड़ते हो चेतन। मलिन भोग उपभोग इस अशुद्ध काम विकार के अंगों से जुड़ते हो। देखो 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 देखो, इनसे एकदम निर्लिप्त और ऊर्ध्व शक्ति से सुशोभित, अपनी ही कमल भाव में शक्ति को व्यक्त करता हुआ एक गुप्त कमल, और इस गुप्त कमल में सर्वप्रथम प्रकाशित कमल सी अर्घ, स्वयं ज्ञान में आत्मा का प्रकाश कर रहा है चेतन। आत्मा स्वयं ज्ञान विज्ञानमय है, और इसके समस्त गुण ही कमल की तरह है। प्रत्येक गुण अपने अपने में पूर्ण, अपने अपने में ज्ञायक, अपनी ही अपनी शक्ति से प्रकाशित है। और उन समस्त गुणों को प्रकाशित करने वाला ये ज्ञान कमल भाव प्रत्येक गुण के साथ उनका ज्ञायक होके उन्हें प्रकाशित कर रहा है। चेतन आत्मा हर घड़ी होता हुआ शुद्ध प्रकाश, हर घड़ी विस्फुटित होता हुआ शुद्ध प्रकाश चेतन आत्मा, हर घड़ी होता हुआ प्रकाश। देखो चेतन, हे चेतन, हे चेतन, तुम ऐसे गुप्त विराट चेतन शक्ति के धारी हो। कहाँ काम विकार एक में खोके इन मलिन अंगों में जुड़ के कहाँ अपने ऐसे प्रकाशमान स्वरूप पे आवरण डालते हो चेतन। कहाँ ऐसे अतीन्द्रिय आत्म शक्ति का अपने में अभाव दिखते हो। जागो चेतन आत्मा, ये गुप्त कमल, इसकी ज्योति तुम्हें जगा रही है। ये गुप्त कमल, इसकी ज्योति तुम्हें जगा रही है। अपने अंतर में इसी अनंत शक्ति का ही प्रकाश देखो। देखो देखो देखो, एकाग्र चित्त होके ये चेतना ही ऊर्ध्व स्वभाव के नाद में है। ये कमल भाव से ही ज्ञान चेतना स्वयं प्रकाशमान ऊर्ध्वाकार अपनी अंतर ज्ञान विज्ञान में शक्ति में परिणमित हो रही है। यही अनंत प्रकाशित वह ज्ञान में शुद्ध वीतराग परिणति है चेतन कमल भाव में, जो किसी भी प्रकार के विकार का संग नहीं करती, जिसका संग गुप्त कमल है, मल द्वार नहीं, जिसका संग गुप्त कमल है चेतन, मल द्वार नहीं। ऐसा निर्मल ज्योति स्वरूप प्रकाश में ये मेरा अपना ही रूप है। देखो आत्मा, 6 पंखुड़ियों में प्रथम पंखुड़ी का प्रकाश में ये सूर्य कमल सी अर्घ,
कमल सी अर्क चेतन आत्मा, कमल भाव में प्रकाशित होती हुई ये शक्ति, इसे गुप्त स्थान में ही देखना आत्मा। ये गुप्त स्थान का ही कमल है, इसकी सिद्धि गुप्त स्थान में ही होनी है। इसी के बगल में चिपकी हुई पंखड़ी को देखो। कमल सी अर्क के प्रकाश में होते हुए इस कमल में अगली पंखड़ी पे विद्यमान है चरण सी अर्क। चरण सी अर्क चेतन आत्मा, चरण सी अर्क, यह आत्मा स्वयं में स्वयं का आचरण स्वयं ही करती है चेतन। ये आत्मा स्वयं चारित्रमय है। आत्मा की अनंत ज्ञान शक्ति, आत्मा का अनंत ज्ञान वैभव अपने स्वगुप्त स्वभाव में ही चरण करता है। अपने ही चैतन्य में प्रकाश दिव्य आत्म स्वरूप अपने ही गुप्त स्थान में निवास करता है चेतन। उठो, ये शुद्ध चैतन्य प्रकाश में ज्योति, ये अंतर ध्यानस्थ स्वयं में प्रकाशित होती हुई अपने ही गुप्त स्थान में पहली पंखड़ी पे कमल सी अर्क और तत्काल दूसरी पंखड़ी पे ये अनंत सूर्य सम प्रकाशित, ये सूर्य चैतन्य में सूर्य, चरण सी अर्क, आत्मा सम्यक्त में चरण करने वाला स्वयं परमात्मा है चेतन। जिस शरणावती शक्ति को स्वयं प्रकाशमय करता है, स्वयं में ही प्रकाश में करता है चेतन। इसी प्रकाश में चरणावती शक्ति का उद्घोषक है ये। इस चरण सी अर्क में चरणावती शक्ति की अपनी ही अलग शाखा प्रकाशित होती है। आत्मा के अनंत गुणों में अनंत शक्ति विद्यमान है और इन अनंत शक्ति में चरणावती शक्ति आत्मा के सर्वत्र गुणों को उन गुणों में ही आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। अपने गुण स्वभाव रूपी आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। जब यह चरण सी अर्क की महाप्रकाश में ज्योति आत्मा को आत्मा के ही ज्ञान में आचरण करने के लिए प्रेरित करती है, दर्शन को दर्शन में ही स्थिर होने के लिए प्रेरित करती है, चारित्र को चारित्र में ही आत्मा को ही दृष्टा ज्ञाता जानने रूप प्रेरित करती है। तो ये चारित्र रूप शक्ति चरणावती महाज्योति से ये आत्मा स्वयं में चरण करते हुए अपने निर्विकल्प वीतराग परम पद की स्वानुभूति को प्रकट कर जाता है चेतन। और यह स्वानुभूति का काल ही सम्यक दर्शन से आरंभ होकर इस बढ़ती हुई निर्विकलता को ही सम्यक चारित्र में प्रकाश कहा जाता है।
ये स्व आचरण से प्रारंभ चरणावती, स्व आचरण में ही पूर्ण, केवल ज्ञान में ही पूर्ण होती है चेतन। स्वचारित्र से प्रारंभ चेतन आत्मा, निर्विकल्प स्वानुभूति में चरण करने से प्रारंभ, और निर्विकल्प स्वानुभूति में पूर्ण लय होने पे पूर्ण अरिहंत दशा के प्रकाश में पूर्ण। ये उत्पन्न ज्योति चेतन, ये उत्पन्न ज्योति, ये परम प्रकाश में उत्पन्न ज्योति, ये अपने गुप्त कमल का सहज स्वभाव है, सहज स्वभाव है आत्मा। कहाँ खोए हो चेतन राजा, आज के लिए बस यही तो विशेष अर्कों का अभ्यास है। तुम इन अर्कों के प्रकाश में अपने परम ज्योतिर्मय आत्मशक्ति का अनुभव करो। देखो ये गुप्त कमल, ये अनंत प्रकाश में ज्योति से प्रकाशित स्वयं पूर्ण पूर्ण चेतना है। यह गुप्त कमल स्वयं की अंतर ध्यान ज्योति से प्रकाशित संपूर्ण शुद्ध चेतना है, संपूर्ण शुद्ध चेतना। इस पे विद्यमान ये 6 सूर्य, इसमें हंससी, अव्यासी, आदि आदि सूर्य सब स्वयं में प्रकाशमान है। पहले तुम इस कमल को तो देखो चेतनात्मा, ये निर्लिप्त और निर्विकार भाव को प्रकाशित कर रहा है। और इस कमल से जो ऊर्ध्व ज्योति प्रकाशित हो रही है, ये दो जो अर्क इस पे तुमने जाने, जो स्वयं तुम में ही चरण कर रहा है चेतन, जो स्वयं तुम्हारे ही ज्ञान की अपनी किरण है, अपने ज्ञान की अपनी ही किरण आत्मा, अपने ही ज्ञान की अपनी ही किरण, अपने ही ज्ञान की अपनी किरण आत्मा। यह जो 2 अर्क है, विशेषता से जिनका अभ्यास किया है चेतन, शेष 4 और है इसी कमल पे, लेकिन ये 2 जो अर्क हैं ये ऊर्ध्व ज्योति रूप प्रकाश कर रहे हैं। आत्मा को स्व कमल भाव में कमल सी अर्क दर्शा रहा है, और आत्मा को स्व चारित्र में शुद्ध चरण सी अर्क दर्शा रहा है। ये दोनों अर्क ऊर्ध्वोन्मुख प्रकाश कर रहे हैं चेतन। देखो तो देखो, कमल का मुख हमेशा ही ऊर्ध्वोन्मुखी होता है, उसकी पंखुड़ियां हमेशा उससे ही ऊपर की ओर ही झांकती हैं, ऊपर की ओर ही देखती है, इसलिए वह कमल ऊपर की ओर उठता है, ये उसका स्वभाव है। तो ये विकार से मल द्वारों से ऊपर की ओर उठा हुआ एक कमल अपनी ही 2 अर्कमय शक्तियों से प्रकाशित होते हुए ऊर्ध्व ज्योति का प्रकाश कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। ये प्रकाश ऊर्ध्वोन्मुख होता हुआ ऊर्ध्व की ओर जाता हुआ, देखो 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 देखो, नाभि कमल को स्पर्श कर रहा है।
नाभि स्थान को छू रहा है और नाभि कमल को प्रकाशित करते हुए देखो 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 देखो, नाभि स्थान में भी नाभि से भिन्न सारा जगत इस नाभि से ही शुरू होता है चेतन। इस नाभि से भिन्न इस संसार सागर को जन्म देने वाली इस नाड़ी, इस नाभि से भिन्न देखो, नाभि स्थान में नाभि कमल की रचना है। ये नाभि कमल, इसको देखो आत्मन, पूरे 6 कमलों को अपने अंतर में निरंतर अभ्यास रूप देखना ही है। ये देखो, नाभि कमल विस्फुटित है, प्रकाशित है। गुप्त कमल से नाभि कमल तक मात्र प्रकाश बस रहा है। बस मल द्वार बिला गए, शरीर के वो हिस्से बिला गए, मात्र प्रकाश रह गया है। देखो आत्मा, ये नाभि कमल, ये भी 6 पंखुड़ियों में विद्यमान विशेष कमल है। इसके प्रथम 2 सूर्य दीप्ति सुदीप्तिमय प्रकाशित है। ज्ञान दीप्ति को सहज प्रकाश में प्रफुल्लित करता हुआ चेतन आत्मा। ये नाभि कमल आत्मा की अलौकिक शक्ति को दर्शाता है। ये आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा है। ये आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा है चेतन, ज्योतिर्मय आत्मा की अभूतपूर्व चैतन्य क्रांति है। ज्योतिर्मय आत्मा की अद्भुत चैतन्य क्रांति है चेतन। देखो, ये नाभि कमल दीप्ति सुदीप्तिमय, संसार के गर्भ जन्म मरण से परे, संसार के उत्पाद से परे, संसार की जन्म संतति से बिल्कुल अलग। जिस गर्भ में तूने मल मूत्र का ही भोजन किया है चेतन, उस विकार गर्भ जन्म से बिल्कुल परे ये देख नाभि कमल, जिस संसार से विमुख है, स्वयं ऊर्ध्व है, स्वयं ऊर्ध्वगामी अविनाशी शाश्वत शक्ति का पुंज है। अनंत प्रकाश ही जिसकी अंतर ज्योति है चेतन आत्मा। अनंत शुद्ध प्रकाश ही जिसकी अंतर ज्योति है। देख इस नाभि कमल का अनंत वैभव। हे चेतन आत्मा, इस नाभि कमल की अंतर प्रकाश ज्योति को अनुभव कर। इस कमल को खिला हुआ प्रसन्न चित्त देख। अरे आत्मा का ज्ञायक भाव, प्रसन्न चित्त प्रकाश में है। आत्मा उदासीन आत्मा नहीं है चेतन। आत्मा प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मशक्ति, प्रसन्न चित्त आत्मशक्ति है। ये कमलों का स्वभाव ही खिलना है आत्मा। एक 6 पंखुड़ियों में विद्यमान ये खिला खुला कमल, ये नाभि कमल अपनी ही ज्ञान दीप्ति सुदीप्ति में अर्क के साथ अंतर ज्योति प्रकाश में अंतर ज्ञान रत्नों की राशि को लुटा रहा है। आत्मा ऐसे प्रकाश ज्योति स्वरूप ज्ञान रत्न राशि में
स्वयं अतीन्द्रिय आत्मविलास करने वाला चैतन्य महापिंड है। ऐसी अनंत अनंत दीप्ति सुदीप्ति में अपनी ज्ञान में अनंत राशि, अपनी ज्ञान में ज्योति का अनंत प्रकाश देख आत्मान गुप्त कमल से ऊर्ध्व होते हुए प्रकाश 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 में प्रकाशित होते हुए देख नाभि कमल में अपने नाभि स्थान में नाभि कमल का प्रकाश, नाभि स्थान में उत्पन्न नाभि कमल अंतर ज्योति प्रकाश में अपने पूर्ण परमात्म पद को प्रकाशित करता है। पूर्ण परमात्म पद को प्रकाशित करता है चैतन्य। अनंत प्रकाश में है ये नाभि कमल। सर्वांग ऊर्ध्वगामी शक्ति का उद्घोष करने वाला है। संसार जन्म बंधनों को नष्ट करके शाश्वत चेतना जो अनादि निरंतर विद्यमान है, उस अजर अमर अविनाशी ज्ञान ज्योति की शाश्वत नित्य शक्ति को, दीप्ति को प्रकाशित करने वाला है कि आत्मा ये ज्योति जन्म ना ले सकती, ना इसका कोई अंत। ये ज्ञान ज्योति जयवंत है। देख आत्मन, ये जगमग जगमग ज्योति प्रकाशित होते हुए इस नाभि कमल के प्रकाश को अपने अंतरात्मा में अनुभव कर। ओमकार के नाद में ये कमल तेरा अलौकिक और अद्भुत प्रकाश है चैतन्य। नाभि स्थान से ही ओमकार का नाद निकलेगा, ना मुख से ना कंठ से। जिस कमल की सिद्धि की है, जिस कमल का आह्वान किया है चेतन, उस कमल से ही ये ध्वनि का उच्चारण होगा। अंतर जोर के साथ नाभि स्थान पे केंद्रित होके नाभि से ही इस ऊर्ध्व स्वर को उठाना है चेतन। जब ये स्वर नाभि स्थान से उठेगा, नाभि कमल से उठेगा, जब वह ओमकार की ज्योति जो गुप्त से नाभि तक प्रकाशित हो रही थी, वो नाभि से प्रकाशित होती हुई हृदय कमल, कंठ कमल और मुख कमल को प्रकाशित करती हुई ऊर्ध्व ओमकार में नाद के रूप में बाहर पूरे ब्रह्मांड में विलय हो जाएगी। और ये आत्म ज्योति, ये आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप, इसका ज्ञान स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। आत्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड इस आत्म ज्योति से प्रकाशित होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, लोक अलोक सब इसके ही प्रकाश में प्रकाशमान है। सावधान आत्मा, नाभि कमल का ध्यान धारण करो, श्वास को गहराई से लो और नाभि स्थान से ही ओमकार का नाद।
जो परम ब्रह्म चेतना है चेतन, यही वो कमल शक्ति है। यही तुम्हारे अंतर का वो ब्रह्म स्वभाव का नाद है, जिस नाद से सारे संकल्प विकल्प, जन्म मरण, शोक रोग, पीड़ा, आकुलता, कलेश, इस सारे भाव विलय हो जाएंगे और अंतरात्मा का वह अभूतपूर्व प्रकाश ज्योति स्वरूप ज्ञान भाव प्रफुल्लित हो जाएगा। यही देखो गुप्त कमल में सुशोभित हो रहा था, कमल सी चरण सी अर्घ। और यही देखो नाभि कमल में प्रकाश ज्योति में दीप्तिमान हो रहा है, दीप्ति दीप्ति ज्ञान दीप्ति, अंतर ज्योति ज्ञान दीप्ति, सत्य अपना वीतराग कमल चेतन। अपनी श्वास शक्ति की ओर ध्यान दो आत्मा, अपने अनंत अनंत अभूतपूर्व प्रकाश ज्योति स्वरूप पे ही अपना स्मरण पूर्ण एकाग्रता करो। देखो इस नाभि कमल से ऊर्ध्व उठो, ऊपर उठो। देखो नाभि कमल का मुख भी ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की ओर है। और इस नाभि कमल से ऊपर जो प्रकाश की किरणें ओमकार शक्ति रूप उठ रही हैं, देखो वो हृदय कमल को छूती हुई निकली है। तुम्हारे हृदय स्थान में हृदय कमल है चेतन आत्मा। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा समोशरण में स्वर्ण कमल पे स्वर्ण कमल से 4 उंगल ऊपर ऊर्ध्व बैठते हैं, वैसे ही हृदय समोशरण रूप हृदय में स्थित ये 8 पंखुड़ियों में विद्यमान गुप्त कमल 6 पंखुड़ियों में है, नाभि कमल 6 पंखुड़ियों में है, लेकिन ये हृदय कमल 8 पंखुड़ियों में विद्यमान। इस पे 8 अर्क होने से, 8 सूर्य होने से ये 8 पंखुड़ियों में विद्यमान है। इसके 8 सूर्यों का परिचय आपको नंद सी अर्क, आनंद सी अर्क, अलख सी अर्क, अगम सी अर्क, आदि आदि रमण सी अर्क, आदि आदि अर्कों के रूप में है। लेकिन अभी इन अर्कों का अभ्यास नहीं। अभी इस कमल पे अपनी ही सर्वज्ञ परमात्मा के समान ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में आत्म ज्योति प्रकाशित हो रही है। ये हृदय कमल हृदयस्थ परमात्मा के दर्शन को कराने वाला है। आत्मन जैसे समोषण में सर्वज्ञ परमात्मा अपने स्वर्ण कमल आसन पर ऊर्ध्वोन्मुख विराजमान है, वैसे ही ओमकार की साकार मूर्ति रूप उसके अंतर प्राण आत्म दर्शन ज्ञान चारित्र में इस हृदय स्थान के बीचों बीच ये ओमकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में अपनी केवल ज्ञान में ज्योति स्वरूप अनंत चतुष्टय का धारी ये अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव मेरा ज्ञायक परमात्मा विद्यमान है। देखो आत्मा, देखो अपने इस हृदय कमल को, और इस हृदय कमल में विद्यमान अपने हृदयस्थ परमात्मा को देखो। चेतन, तुम ऊपरी ऊपरी मन को देखते हो, मन के भाव को देखते हो, मन के विचारों को देखते हो, मन की माया को देखते हो, इसलिए तुम्हें यह हृदयस्थ परमात्मा दिखाई नहीं देता। इस हृदय में गुप्त अपनी अनंत चेतन शक्ति का तुम्हें सहकार नहीं होता। तुम मन के ऊपरी ऊपरी परिणामों को देखते हो, मन के विकारों को देख के मन में ही तन्मय रहते हो, इसलिए कभी माया से पार उस चेतन मायापति को नहीं देख पाते, जिस मायापति के होने के कारण से
ये जगत जानने में आ रहा है, प्रकाशित हो रहा है चेतन। चलो मन के विचारों का त्याग करो, इस मन की माया से मुक्त होके जो तुम्हारा ऊर्ध 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 स्वभाव है, ऊर्ध शक्ति में, जो इस मन से और गहरा है, मन के और पीछे तुम्हारा हृदय स्थान, तुम्हारा हृदय स्थान, हृदय जहां तुम्हारी चेतना निवास करती है, चेतन इस शरीर में रहते हुए शरीर से भिन्न जो निराकार है, जो अनंत ज्योति स्वरूप है आत्मा, हृदय स्थान में स्थित, हृदय स्थान में ही सुशोभित हृदयस्थ परमात्मा, ओंकार में, ह्यंकार में, श्रीयंकार में। ये देखो हृदय कमल चैतन अपने हृदयस्थ परमात्मा का अनुभूति केंद्र, जन्म स्थान, मंदिरों में खोजता जिस परमात्मा को चेतन देख, वो निज घट हृदय में विराजमान है, 8 पंखुड़ियों में विद्यमान इस शब्द कमल के बीचों बीच, जहां 6 सूर्य नहीं 8 सूर्य प्रकाशमान है, उन सूर्यों की प्रकाशमान ज्योति में प्रकाशित होता हुआ ये ओंकार, हीमकार, शींकार में अपना वीतराग परम पद, जिनु अंतरात्मा, वीतराग चतुष्टय स्वभाव, ऊर्ध ज्योति, प्रकाश में शक्ति आत्मा, ऐसे परम प्रकाश को, अपनी अंतरात्म शक्ति को देख चेतन, कहाँ विकल्पों में लगा है, निर्विकल्प शुद्ध आनंद में ही तेरा स्वरूप है। कहाँ विकल्पों में लगा है चेतन, निर्विकल्प वीतराग ही तेरा चतुष्टय स्वभाव है। निज की शक्ति को निज में ही निहार चेतन आत्मा, मन से परे अपने हृदय शक्ति में झांक और अपने अंतर में ही परम भाव में प्रकाशित परमप्पा परम भाव दर्शिए, अपने ही परम भाव में प्रकाशित अपने हृदयस्थ परमात्मा को अपने ही अंतर में निहार आत्मा। अभी तो 3 कमल ही प्रफुल्लित दिखाए हैं चेतन, इसके ऊपर कंठ कमल में 4 पंखुड़ियों वाला कमल है, इसके ऊपर मुख कमल में 6 पंखुड़ियों वाले कमल हैं, और विंद स्थान में जहाँ विंदी लगती है वहाँ 6 पंखुड़ियों वाला विंद कमल विराजमान है। ये 6 कमलों की शक्ति से 36 अर्क प्रकाशित होते हैं, जिन्हें 36 सूर्य में शक्ति कहा जाता है। ये एक एक सूर्य अनंत अनंत प्रकाश की ज्योति को प्रफुल्लित करता है आत्मा। इस एक एक सूर्य में अनंत 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 ज्योति है। अभी तो आत्मा तुझे ये विश्वास अपने अंतर में, ये अभ्यास नित्य ही करना होगा, ये कमल ही तेरे अंतर में प्रकाशित है। इस ध्यान के काल में अन्य कोई जगह केंद्र ना जाए, तो किसी न किसी कमल पे केंद्रित हो। यही 60 कमल की आराधना है चेतन, यही 6 कमल है। वीतरागी भावलिंगी साधु इन 6 कमलों के माध्यम से निरंतर सदुपयोग में आचरण करते हैं।
संपूर्ण वीतरागी अरिहंत परमात्मा इन 6 कमलों की ज्योति में साधी अनंत प्रकाशित है। और ये श्रावक इन कमलों का अभ्यास करके अपने अंतर में दर्शन ज्ञान की प्रकाश को वृद्धिगत करके आत्मज्ञान की निर्मलता वीतरागता को प्रशस्त करता है। चैतन्य अपनी चैतन्य परिणतियों को अपने ज्ञायक में, अपने ज्ञान प्रकाश में लय करता है। ये चैतन्य परिणतियां चतुष्ट स्वभाव की ओर ही ऊर्ध्वोन्मुख होती हैं। चैतन्य देखो, गुप्त कमल से ऊर्ध्व हुआ था प्रकाश नाभि कमल की ओर। नाभि कमल की ऊर्ध्व ज्योति हृदय कमल तक प्रकाशित हो रही थी। हृदय कमल से जो प्रकाश प्रफुल्लित हो रहा है वो कंठ कमल तक, कंठ से जो प्रकाश है वो मुख, और जो मुख कमल में प्रकाश है वो विंद तक, विंद कमल तक जो पहुंचता है वह जीव संसार मुक्त हो जाता है। इसी अवस्था में, इसी संयोगात्मक अवस्था में वो देह अतीत हो जाता है। चेतन देह अतीत हो जाता है। ऐसे अभूतपूर्व अलौकिक शक्ति का ध्यान करो आत्मा। अब यदि कमलों की एकाग्रता ना बना पाए हो, अपने अंतर की एकाग्रता में स्थिर ना हो पाए हो चेतन आत्मा, इन कमलों का स्पर्श ना हुआ हो, तो मंत्र उच्चारण से इन कमलों में ही इस मंत्र की शक्ति को देखो। मंत्र उच्चारण से एकाग्र होके और स्वयं में बिना संबोधन के अब अपना ध्यान करो चेतन। अब स्व अवलंबन से अपनी गायक शक्ति को निहारो। अब पर का संबोधन त्याग दो आत्मा, स्वबोध को प्रकट करो। शब्द सुनना छोड़ दो आत्मा, शब्द अतीत ज्ञान में चेतन शक्ति का बोध जगाओ। ओम नमः वंशिद नमो नमः। 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 ओम नमः वंशिद नमो